एक्सिस बैंक का चार्ट देख लेते हैं सर, एक मिनट। प्रॉफिट तो दे ही रहा होगा, नहीं दे रहा है? एक मिनट सर, एक्सिस बैंक, AXISBANK, एक्सिस बैंक। एक दो दिन रुक जाइए, यहां तक आ जाने दीजिए। देखिए पुट वाले में तो अब खोने के लिए कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। पुट वाले में खोने के लिए, हम्म, वॉइस डबल कैसे आ रहा है भाई? कोई कह रहा है कि सर आपका आवाज दो दो आ रहा है। जो भी लेना दो लेना, ऐसा? नहीं नहीं, ओटीएम में फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है सर, आईटीएम में होती है। कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं अभी आप लोगों को, थोड़ा सा उस पर भी एक थोड़ा सा फुहारा दे दूंगा ज्ञान का, कि वास्तव में देखिए होता क्या है। पहले मोहित जी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो उसमें है ना ट्रेड में। मोहित जी कौन सा ऑप्शन है, कॉल साइड वाला बताइए ना, कौन सा ऑप्शन है जुलाई का? 1020 का कॉल, बैठे रहिए सर, बैठे रहिए। ये तो नजदीक ही है, दो चार रुपया एक। 900 का पुट है, तो 900 के पुट में तो आपके पास खोने के लिए अब कुछ है ही नहीं, है ना? हाँ, कॉल वाले में बैठे रहिए सर, कॉल वाले में बैठे रहिए। देखिए होता क्या है, डू नॉट एक्सरसाइज वाला क्या होता है, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन खुला है ना, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन क्या होता है। डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन ये होता है सर, कि ऐसे ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया जा सकता जो आईटीएम हो जाते हैं। मैं उसका वीडियो आज मैं टेलीग्राम में पिन कर दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, और बढ़िया समझ में आएगा। मान लीजिए कोई ऑप्शन आपने लिया है, मान लीजिए आज के 10 दिन पहले आपने ये ऑप्शन लिया था, इसका आपने कॉल लिया था, कॉल ऑप्शन लिया था, और ये हो गया, चढ़ते 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 मार्केट चढ़ता गया, और आपने इसका जो कॉल ऑप्शन लिया था, ये आईटीएम हो गया भाई, मार्केट ऊपर गया, तो 1000 वाला यहां आ जाएगा ना सर, यहां आ जाएगा 1000, आईटीएम जब हो जाएगा। या ऐसे आप अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ऐसे बता दूं, मान लीजिए आपने 950 का कॉल लिया था यहां पर, जब मार्केट ओटीएम मानकर लिया था, मार्केट इतना चढ़ गया कि ये 950 का हो गया आईटीएम। 950 का ये आईटीएम की कॉल हो गई। ये देखिए, ये वाला आईटीएम है, ये वाला आईटीएम है, ये वाला ओटीएम है, ये वाला ओटीएम है, और ये वाला आपका, ये वाला जो एरिया है सर, आपका एटीएम है। बहुत छोटी सी चीज है बट समझिएगा जरूर। तो बायर और सेलर के लिए इसमें दो चीजें हैं, बायर को डिलीवरी लेनी पड़ेगी, इन केस आप बायर को, डी फॉर डिलीवरी डिनोट कर रहा हूं, बायर को डिलीवरी टेक करनी पड़ेगी, और सेलर को डिलीवरी गिव करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अब वो कैसे होगा? अब ये जब ये आईटीएम हो गया और आप एक्सपायरी के पास पहुंच गए, जब ये आइटम आईटीएम हो गया और आप एक्सपायरी के पास पहुंच गए, समझिएगा बहुत दिमाग लगा के इसको। अरे जाओ ना यार तुम, बहुत दिमाग लगा के समझिएगा। अब जैसे 20 तारीख है, और आप चलते चलते 24 तारीख तक आ गए, आईटीएम में ही आपका ट्रेड चलता रहा, आप 24 तारीख तक आ गए। अब 24 तारीख को जब आप इस 950 के आईटीएम को बेचने लगे, आईटीएम की बात कर रहा हूं, ओनली आईटीएम, जो एफएनओ स्टॉक है। अब 24 तारीख या 25 तारीख, मंडे के बाद थर्सडे, अच्छा ट्यूसडे आ रहा, हम जाने थर्सडे, 24 25 26, तो 24 का मंडे है, 25 का ट्यूसडे है, 26 का वेंसडे है। 24 25 26 27, ये चार डेट यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए ऐसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। 24 मंडे, ट्यूसडे 25, वेंसडे 26, और थर्सडे 27, यही चार डेट है। तो डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन ये बोलता है कि जब ये आपका आईटीएम हो जाए ना, तो आपको इसको निकाल दो, क्योंकि अगर आप बायर हो तो आपको माल खरीदने के लिए आपको मार्केट में सेलर चाहिए।
तो मंडे को निकाल दोगे तो आपको सेलर ज्यादा, मंडे को सेलर ज्यादा, बायर सेलर ज्यादा मिलेंगे आपको। बायर हो आप तो आपको सेलर चाहिए तो सेलर ज्यादा मिलेंगे। और अगर आप सेलर हो तो आपको बायर चाहिए। जैसे अगर मोहित जी कोई सौदा भुगता दिए, ठीक है, अब भुगता दिए का मतलब क्या होता है हमको तो नहीं पता, अपने अपने उसमें बता देता हूँ। अगर मोहित जी ने कोई चीज सेल किया है, मान लीजिए मोहित जी ने कोई स्टॉक ऑप्शन सेल किया है, तो उनको मार्केट में बायर खोजना है। और गौड़ मैडम ने अगर कोई ऑप्शन बाई किया है स्टॉक ऑप्शन का, तो उनको मार्केट में सेलर खोजना है। इतना समझ में आया? आया कि नहीं आया इतना समझ में? तो अगर सेलर को, अब मार्केट जो है आपका, मार्केट जो है एमकेटी जो है आपका जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम इसलिए है मार्केट में कि मार्केट में 100 रुपया तैर रहा है, 100 रुपया आपका मार्केट में तैर रहा है। तो जिस दिन मोहित जी ने फायदा किया, जिस दिन मोहित जी ने प्रॉफिट किया, तो पता चला गौड़ मैडम के 25 रुपए चले गए, चुंगी लग गई 25 रुपए की, तो मोहित जी को 25 रुपया मिल गया। मोहित जी का जिस दिन 15 रुपए का लॉस हुआ वो गौड़ मैडम को मिल गया। तो मार्केट पूरा आपका जीरो सम गेम है, सारे बायर और सेलर ही हैं। तो जब सेलर को बायर नहीं मिलेगा और बायर को सेलर नहीं मिलेगा, तो ये डू नॉट एक्सरसाइज की परफेरिया में आ जाएगा। ये डू नॉट एक्सरसाइज की परफेरिया में आ जाएगा। और जब ये डू नॉट एक्सरसाइज की परफेरिया में आ जाएगा, तो आपको बायर को इसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने एक्सिस बैंक का जो कॉल लिया है, मान लीजिए आपने एक्सिस बैंक का जो कॉल लिया है, अब ये था आपका, अब बाई कर लिए, तो इसमें देखिए 625 है ना, ये 625 है, 625 का लॉट है कि नहीं? तो एक्सिस बैंक का अभी कितना चल रहा है? 979 रुपया चल रहा है। तो गुणा भाग कीजिए कैलकुलेटर में, CAL 625, अरे चल जाओ ना, 625 गुणे आप कीजिए ये एक्सिस बैंक का जो ये 980 इंटू 625 कीजिए, कितना आ रहा है? हाँ जी, तो 6,12,500 शेयर की आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और अगर वो डिलीवरी आप नहीं लोगे तो आपको उतना भुगतान करना पड़ेगा सेबी को। ठीक है, अब सेलर में उसमें आ गया, मान लीजिए सेलर का आईटीएम हो गया, मान लीजिए सेलर का आईटीएम हो गया, तो सेलर को डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब इसमें तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, लेकिन सेलर के लिए अगर ये आपका 6 लाख है, सॉरी बायर के लिए अगर आपका ये 6 लाख है, तो सेलर के लिए कम से कम 25 लाख होगा ये। तो सेलर इसे बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। समझ गए आप लोग? तो अगर आपका ऑप्शन आईटीएम होने वाला होता तो उसको आप बेच दीजिए, या मंडे में बेच दीजिए, ट्यूसडे में बेच दीजिए। आपको सेलर, बायर को सेलर चाहिए, सेलर को बायर चाहिए, बस इतना ही है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना? अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कि जो जिसके लिए मैंने टेलीग्राम पे अपडेट डाली है। 1 मिनट। तो मैंने कल जो टेलीग्राम पे अपडेट डाला था, वही अपडेट डाला था, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। वैसे ही बता देता हूँ, टेलीग्राम में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, वैसे ही बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा दिमाग में कई दिन से चीजें चल रही थी कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया बताया कैसे जाए। तो एक ग्रुप को बना दिया गया है। वो ग्रुप का मैंने फोटो भी कल टेलीग्राम में भेज दिया था। और उसकी बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है। फर्स्ट 25 पर्सन के लिए 999 की फीस रखी गई है। वो फीस नहीं है, एक तरीके से थोड़ी सी आपकी सीरियसनेस को बांधने का तरीका है। क्योंकि आप लोग भी जानते हो, आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं 15-16 साल से काम कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि फ्री का ज्ञान किसी को नहीं भाता, और उसकी वैल्यू नहीं होती। तो उस चीज को
ड्राइव आउट करने के लिए उसकी पहले 25 मेंबर के लिए जो बहुत ही छोटी सी फीस रखी गई है, 999 रुपए रखी गई है, और 25 के बाद जो लोग भी उसमें आएंगे वो 1299 होगी उसकी फीस। रात में मैं सोच रहा था तो मैंने सोचा चलो 300 रुपये बढ़ा देते हैं, ज्यादा रखने का कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज है। तो इस ग्रुप में जो है आपको स्टोन एज, टोटल स्टोन एज और कुछ इंट्राडे के भी, इंट्राडे पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। स्टोन एज आपका 70% रहेगा और इंट्राडे आपका 30% रहेगा। इंट्राडे आपका 30% रहेगा और स्टोन एज आपका 70% रहेगा। 70 प्लस 30 का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें आपका 30 है जो इंट्रा है और 70 जो है स्टोन है। स्टोन में आपका आ गया स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। और इस 30% इंट्राडे में आपको पता ही है क्या है, इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ और सिस्टम आ रहे हैं, जैसे रेनको चार्टिंग आ रही है। रेनको चार्टिंग, रेनको चार्टिंग पर भी मैं कुछ दिन में मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो जिसको भी सीखना है वो आ सकता है। क्योंकि रेनको चार्टिंग अभी देखिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। रेनको चार्टिंग देखिए, ये है रेनको चार्टिंग। कितना स्मूथ कैंडल चल रहा है। मोहित जी देखिए सर, मजा कर दिया इसने। देखिए इस, हाँ, इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए कितनी स्मूथ है। तो वास्तव में इस चार्ट पे काम कैसे करना है, ये आपका ये आपका इसमें बताया जाएगा। कि देखिए हर रेनको की सेटिंग एक ही नहीं है। रेनको की बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग है, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक के लिए। मान लीजिए कोई स्टॉक 200 रुपए का है तो उसमें बार कैंडल कितने की होगी। मान लीजिए कोई स्टॉक 1,000 रुपए का है तो उसमें बार कैंडल की सेटिंग कैसे होगी। अब देखिए यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, यहाँ पर 1 ही मिनट का टाइम फ्रेम लगा है। इसको कैसे जज करेंगे, है ना, इसको कैसे जज करेंगे। ठीक है साहब। तो ये सब भी सारी बातें हैं रेनबो में। काफी डाइवर्सिफाइड चीज है लेकिन आसान है समझने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि जो जो लोग इंटरेस्टेड है, आई डोंट थिंक कि 999 रुपए या 1299 रुपए कोई बड़ी फीस है। फीस रखने का बस कितना इतना ही उद्देश्य है कि सारे लोग सीरियस रहें, SERIOUS, सीरियस रहें। और ये फीस जो है 1 महीने के लिए वैलिड होगी। पहले 25 मेंबर की फीस होगी 999, और उसके बाद 25 प्लस मतलब जो 26 से स्टार्ट होगा वो होगी 1299। तो ये चीज है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे सभी लोगों के पास मेरा UPI नंबर है और मेरा वो है, क्या कहते हैं, फोन नंबर है। आप UPI नंबर पर ही पेमेंट करेंगे अगर करना होगा तो। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तब, ओनली व्हेन यू आर इंटरेस्टेड तभी आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है आप क्या कर रहे हो। और इस प्लेटफॉर्म से जो लोग भी कनेक्टेड है, मैं उनके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। देने के लिए बहुत कुछ है सर। कोटक बैंक देने के लिए बहुत कुछ है, इतना कुछ है देने के लिए कि आप समझ ही नहीं पाओगे। आप समझ ही नहीं पाओगे कि इतना सब कुछ मिल कैसे रहा है आने वाले टाइम में। और एक चीज ये भी है कि आने वाले 1 महीने के अंदर 5 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जो एक एक वीक की क्लासेस के लिए, उनको 1 वीक की क्लासेस फ्री में दी जाएंगी। प्राइम क्लास का एक्सेस उनके पास फ्री में होगा एक हफ्ते तक। ठीक है साहब। तो ये चीज है। और कल मैंने जो हिलेगा मिलेगा जो वीडियो डाला वो आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत से लोगों के मेरे पास इनॉर्मस मैसेजेस आए हैं, अभी एक एक करके मैं सबके मैसेज का मैं जवाब दूंगा कि वास्तव में वो लाइन है क्या। और जिन लोगों ने अपनी, कुछ लोगों की पेमेंट आ भी चुकी है और काफी लोगों की पेमेंट आई है, तो मेरा उन लोगों से थोड़ा सा निवेदन है कि अपने व्हाट्सएप से अपना पूरा नाम अपना भेज दें व्हाट्सएप पर। मान लीजिए हितेश जी ने किया है तो लिख के दे दे कि सर पेमेंट डन, हितेश सैनी। मान लीजिए गजोधर जी का आया तो लिख दे गजोधर पांडे, पेमेंट डन, स्नैपशॉट ही भेज दीजिए, है ना। तो ऐसे कर लीजिए। उद्देश्य केवल इतना ही है सर कि पहली बात तो आपको लॉस से निकाल के प्रॉफिट की तरफ ले आना।
और केवल स्टोन एज में ही क्यों? क्योंकि स्टोन एज में जिस तरीके से भी काम चल रहा है, स्टोन एज में आने वाले टाइम में मैं हेज को भी आप लोगों को बता दूं, स्टोन एज की मैं हेज भी डिजाइन कर रहा हूं। काम चालू हो चुका है। काम इसलिए चालू हो चुका है सर कि देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और चीजें दिखाना चाहूंगा कि इतने सारे स्कैनर्स पे एक ये एक अकाउंट का स्कैनर ये है, दूसरे अकाउंट में भी कम से कम 10-15 स्कैनर पे काम चल रहा है, जो चार्टिंग के स्कैनर है। तो इतने सारे स्कैनर्स पे एक साथ मैं काम कर रहा हूँ। अब सवेरे 5 बजे तक जगा हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी बैठ के मूवी देख रहा हूँ, मिशन इम्पॉसिबल 2, कुछ ना कुछ तो काम चल ही रहा होगा। तो वो सब भी सारी चीजें हैं। तो आप लोग प्लीज ट्रेडिंग को सीरियसली लीजिए। सीरियसली मतलब ये कि अगर आप सोचते हैं कि एक हैंडसम अमाउंट की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर आपको महीने में मिनिमम कह रहा हूं 5 से 10 हजार रुपए अलग से मिल जाते हैं सर, तो दिक्कत क्या है? तो फिर सीखने में दिक्कत क्या है? हैंड होल्डिंग मेरी है ही आपके पास। आप लोगों में से कोई भी ऐसा हो कि जिसने मेरे पास फोन किया हो और मैंने उसको ये कभी बोला हो कि नहीं आप क्लासेस में आइए तब बताऊंगा, मैं कभी ऐसा नहीं करता। आपको लगता है तब आइए, आपको लगता है कि मैं आपको कुछ एडिशन दे सकता हूं तभी आइए आप क्लासेस में। जो लोग क्लासेस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो लोग क्लासेस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके लिए ये चीज मैंने डिजाइन कर दी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। वो लोग आए, देखे। बहुत सारी चीजें हैं जो प्राइम ग्रुप में दी जाती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हैं जो प्राइम ग्रुप में की जाती हैं, जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो उसका भी हिस्सा बने आप, उसका भी आप लोग हिस्सा बने। क्योंकि सर ट्रेडिंग जो है ना, ये सब लोग कहते हैं ना गैम्बल है, जुआ है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं भी ट्रेडिंग से ही बना। तो प्लीज अपनी साइकोलॉजी को सुधारिए। आपके आने के पहले अभी मैं लोगों से यही डिस्कस कर रहा था कि आज के दिन निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पे आपको कहाँ बोला है कि मत लो मुझे। आप लोगों के आने के पहले मैं यही डिस्कस कर रहा था कि निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पे कहाँ बोला है कि मेरे से निकल जाओ। निफ्टी बैंक ने कहाँ बोला है कि मेरे से निकल जाओ। कोई कह रहा है कि मैंने 5 रुपया प्रॉफिट बुक किया, कोई कह रहा है मैंने 10 रुपया प्रॉफिट बुक किया, कोई कह रहा है मैंने 15 रुपया प्रॉफिट बुक किया। अरे भैया, यहां से यहां तक का पूरा प्रॉफिट था, अब जाके यहां पर निकालती। अब यहाँ पे, अब तो मार्केट भी बंद होने वाला है सर, अब जाके यहाँ पे निकालती, निकल लेते, निकल लेते। कोई यहां निकल गया, कोई यहां निकल गया, कोई यहां निकल गया, कोई यहां निकल गया। कुछ लोग लेते ही निकल गए, भाग लिए। कहाँ बोला है 20 की मूविंग एवरेज ने और 5 की मूविंग एवरेज ने कि निकल जाओ? बताइए। तो ये ट्रेडिंग नहीं है सर, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपका माइंड सेट है, ये आपका पेशेंस है, ये आपका पेशेंस है। इन तीनों को मिला के तब ट्रेडिंग बनती है। जब तक इन तीनों में ऑन बैलेंस इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, ऑन बैलेंस इक्विलिब्रियम का एक इंडिकेटर होता है, जब तक इन तीनों का बैलेंस नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हो, 1 अरब रुपया पड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। 1 अरब रुपया पड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं इस बात को लेके बहुत ज्यादा मैं सीरियस हूं। आप 1 अरब रुपया लेके आओ, खोने में 2 महीने नहीं लगेंगे, 2 महीने। और आप 50 हजार रुपया लेके आओ, इसको 5 लाख बनाने में 6 महीने नहीं लगेंगे। गारंटी देता हूं मैं, गारंटी देता हूं सर। गारंटी क्यों देता हूं? देखिए, इसलिए गारंटी देता हूं, टेलीग्राम पे आइए। मैं ये नहीं कहता कि लॉसेस नहीं होंगे। कल मैंने बहुत ही क्लियर बोला है वीडियो में कि फेक सिग्नल्स को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अवॉइड किया जा सकता है। गारंटी क्यों देता हूं सर, ये भी सुन लो। ये देखिए, एक हमारे हैं सुप्रकाश मंडल जी, क्या लिखा है, निफ्टी देखना छुड़वा ही दिया आपने। और भी लोग कर रहे हैं, मैं एक दो भेज देता हूं, आते तो बहुत सारे, एक दो भेज देता हूं। ये देखिए स्टोन एज, 5 रुपए पे निकल जाओ सर। 25 रुपए का ऑप्शन 15 रुपया हो गया, निकल जाओ सर। अरे भैया बैठे रहो ना।
निकल जाओ क्या, निकल जाओ क्या, निकल जाओ क्या, निकल जाओ, फिर मेरे से क्यों पूछते हो, निकल जाओ। आप अपनी भी एनालिसिस करो ना। कल एक मैंने ट्रेड डाला था, देखिए, वोल्टास, एक वोल्टास था, रिलायंस, जब ये चल रहा था, इसमें पर लॉट का जो मेरा प्रॉफिट था 30,954 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट था इसमें, पर लॉट, और ये मेरे पास 35 लॉट था। कर लो गुणा भाग, गुणा भाग कर लो। और एक लॉट गुणे 250, 250 इंटू 16 कीजिए तो कितना होता है, 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, और 16 दूनी 32, 8 × 40, 4,000 रुपया लगा था सर इसमें, 4,000 रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट थी। कौन देगा भैया आपको 4,000 रुपए में 30,000 का रिटर्न? गुणा भाग करके देख लो कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है, गुणा भाग करके देखिए कितना आ रहा है। मनोज जी, मनोज जी, अरे एयरटेल में अभी आप बने हो, कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ गया होगा। मैं आपको खोज रहा था आज भाई साहब टार्च लेके। कोई बात नहीं, एयरटेल भागने वाला है, एयरटेल के अगले मंथ में जाएंगे स्टोन बनाने के लिए, है ना। सन फार्मा बुक कर दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसे मैं भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सीताराम। हाँ, अब 30,000 डिवाइडेड बाई 250, कितना कितना परसेंट निकल रहा है सर? 750%। सोचिए। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं सर कि प्लीज थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इस मैं नहीं कहता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल में रहिए, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं चले जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से, बट किसी एक टेलीग्राम चैनल में जाके अगर वो आपको तरीके की चीज बता रहा है, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको मैं खुद फॉलो करता हूं, मेरे परम पूज्य गुरु जी हैं, उनकी तो खैर कोई बात ही नहीं है, अब वो गुरु हैं, उनको तो मैं किसी येन केन प्रकारेण में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मेरे सर पे उनका हाथ है, उनका हाथ नहीं उनका पैर है मेरे सर पे, चरणों के नीचे है सर हम, हाथ के नीचे क्या रहेंगे, इतनी तो वही अपनी वैल्यू ही नहीं कि मैं उनके हाथ के नीचे रहूं, पैर के नीचे मैं रहता हूं। बट जो भी मार्केट में आपको कोई शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है और कोई अच्छी चीज बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे चिपक जाओ सर, उसको छोड़ो मत। मेरे को यहां तक पता होता है कौन मेरे टेलीग्राम चैनल से किस टेलीग्राम चैनल में जा रहा है, सर टेक्नोलॉजी है, कितनी बार सांस अंदर बाहर हो रही है और कितनी सिरा और धमनियों से होके गुजर रही पता है सर। तो कहने का मतलब किसी से भी सीखिए सर, किसी को भी गुरु मानिए, अपना मनसा वाचा कर्मणा उसको गुरु मानिए। एक दिन का 2,000 का प्रॉफिट निकाल लिया, 4 दिन का 2,000 प्रॉफिट निकाल लिया, 6 दिन में 10,000 प्रॉफिट निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है सर, कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं जो आपको बोलता हूं ना हमेशा कि आपका जो लॉस है ना, आपका जो लॉस है वो आपकी लर्निंग से बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। और बहुत पुरानी बात, अपनी बात दोहरा रहा हूं, या तो सपने पूरे होंगे या तो नींद पूरी हो जाएगी। सो के उठा हूं, ब्रश किया हूं, सीधे आके सिस्टम पे बैठ गया हूं, कोई मतलब नहीं चाय मिल रहा है कि नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, जब टाइम होगा तो पी लेंगे। थोड़ा सा अपने आप को सर कष्ट देना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा सर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा, बिना कष्ट दिए नहीं होगा। एक
बेबी को धरती पर जन्म लेने में जितना कष्ट होता है, उससे ज्यादा कष्ट पलने में होता है। थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा सर। अगर मैं रात में मोहित जी से मैं 12 बजे तक बात करके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करके फिर मैं 5 AM तक अगर मैं काम कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूं। मैं मानता हूं अभी मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा नहीं है, अभी मेरा टेलीग्राम चैनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो उद्देश्य मैं लेके चल रहा हूं वो मेरा अलग है। वो उद्देश्य मेरा अलग है। मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए सर, मुझे सक्सेसर चाहिए, फॉलोअर नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा अपने आप के सोचिएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है वो लोग मेरे को मैसेज कर देंगे, और उसी नंबर से मैसेज मैसेज करेंगे जो नंबर उनका टेलीग्राम पे हो। टेलीग्राम ग्रुप में ही ऐड किया जाएगा फर्स्ट 25 मेंबर्स के लिए। उसका बाकी के भी 25 अगले भी मेंबर उसी में रहेंगे, लेकिन फर्स्ट 25 मेंबर की जो मैंने आप लोगों को टर्म एंड कंडीशन बताई है वो रहेगी ही रहेगी। है ना साहब? ये चीज है। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझदार हैं। अब जैसा करना होगा वैसा कीजिएगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उमेश बाघमारे जी ने हैंड अप्स किया है, बताइए सर उमेश जी क्या क्वेश्चन है आपका साहब? उमेश जी क्या क्वेश्चन है आपका, आप बोलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है बताइए। क्या हो गया? 3.5 का 10 हो गया। ये आईटीसी में ये थे हमारे, ये मंडल साहब थे। मंडल साहब आए हैं क्या? मंडल साहब, कल आईटीसी में इनका बहुत भयंकर प्रॉफिट चल रहा था। ये आज भी मेरे ख्याल से होंगे मंडल साहब आईटीसी में। मंडल साहब, ऐसे नाम है इनका, नाम नहीं याद आ रहा है। नहीं आए हैं, ऑफिस में होंगे। मनोज जी हैंड्स अप बताइए साहब। हम्म। है। मैं अपना देख लेता हूँ सर, मेरे को तो खुद ही नहीं पता है कि मैंने कितने पर दिया था। मैं LMNO। नहीं नहीं, बढ़िया है रेट, आपको बढ़िया मिल गया। मैं खुद 25 रुपया मिला। कितने पर रोहिणी मैडम, कितने पर है आपका पीडीलाइट? हाँ, मैं और रोहिणी मैडम का आसपास ही था, एक या 80 पैसे, 1 रुपया 80 पैसे का अंतर था। SBI एक कार्ड चल गया। SBIN भाग गया। अब ताला ताला खुलवा के अब थोड़े ना लोगे। ताला लग गया मार्केट में। हाँ। एक बार 9-15 लगाते हैं, है ना साहब? 9-15 लगाते हैं, 9-15 पे फिर डिस्कशन करेंगे। तब मजा आएगा 9-15 देखने में। 9-15 लगाते हैं, बिना उसके मजा नहीं है 9-15। आ जाओ भाई 9-15। आ गया। देखिए इस पर भी थोड़ा सा सर, जो आप स्क्रीनशॉट का मैसेज व्हाट्सएप में भेजना है। एक मिनट। 5 मिनट देखिए। लो जी। अब डिफाइन कीजिए मनोज जी। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म।
हम्म। हाँ। 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 क्यों? कब कब बोला है निकलने के लिए? हाँ। हम्म। हम्म। ये देखिए आईटीसी के, आईटीसी मैंने बताया ना, सुप्रकाश मंडल जी कल थे उसमें आईटीसी के ट्रेड में, देखिए। ये देखिए मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, देखिए। ये गया टेलीग्राम में, एसके स्टॉक टॉक्स। अरे हटो ना यार तुम। देखिए गया टेलीग्राम में, 11,280 पर बैठे हैं ये। और 2 लॉट, 3 लॉट का बुक कर लिया, 2 लॉट से बैठे हैं। देखिए गया टेलीग्राम में। और अभी भी ये चल रहा है आईटीसी का, ये चार्ट देख लेते हैं, इसी पर देख लेते हैं आईटीसी। क्या दिक्कत है आईटीसी? इस पर भी मैं बता दूंगा कि क्या चल रहा है। एक डे पर आ जाइए। लो जी, इसका कोई और छोर ही नहीं नजर आ रहा है। हाँ बोलिए ना। हाँ। आप मेरे को ये बताइए कि वो ऑप्शन कौन सा था आपका? अभी अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ, 19,900 का। चलो पी का आपका गलत हो गया, सी में आप टिके नहीं ना, जो जिसमें आप टिके नहीं उसको बताइए। देखिए जो लॉस आपने 500-600 कर दिया, मेरा उस पर ज्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि आप छोटे से लॉस में निकल गए, जैसे हम लोग कल निकले थे, है ना। बात यह है कि लॉस को बात यह है कि लॉस को अपनी साइकोलॉजी पर नहीं लेना है, अपनी साइकोलॉजी जो हमको बिल्ड करनी है, भैया ये प्रॉफिट मेरा क्यों नहीं हुआ, ये लेना है ना साहब। अब आप बताओ मेरे को, कॉल वाला ऑप्शन कौन सा था? 19,700 का सी। चलिए। 5 मिनट पे लगा दूं? चलो लगा दिया। अब इसमें एक 15 की मूविंग एवरेज लगा दूं, इसको इधर खोल देता हूं। यही वाला व्यू है। देखिए 5 मिनट पे लगा दिया, ठीक है। देखिए इसे 5 की मूविंग एवरेज लगी है, ठीक है। और 15 की मूविंग एवरेज, चलो अगर 15 की मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, 1 मिनट। MOV 15 की मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, तरीके की चीजें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। देखो 15 की मूविंग एवरेज है, ये 20 की मूविंग एवरेज है। बोलिंजर बैंड हट, चलिए बोलिंजर बैंड को रहने दीजिए। और बाकी की फालतू की भी चीजें हटा देता हूँ। एवी वैप हटा देता हूँ, पाइवट पॉइंट हटा देता हूँ, सीपीआर हटा देता हूँ, तो चार्ट थोड़ा सा सुंदर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, 5 मिनट का चार्ट है। आपने यहाँ कहाँ पे एंट्री ली? 10:30 बजे की एंट्री है। मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। 10, 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 10, 15, यहाँ पे एंट्री ली। चलो जी। हाँ। ये यही एंट्री थी ना, ये यही वाली एंट्री थी।
एक मिनट में इसको ब्लैक में करता हूँ ना, तब थोड़ा सा दिखेगा। थोड़ा सा देखिएगा, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, क्यों निकला ट्रेड से और क्यों नहीं निकलना था। ये एंट्री है आपकी, ये रही आपकी एंट्री। ठीक है साहब, अब आप इसमें से निकले हो, ये वाला है शायद 144, आप यहाँ पे निकले हो, आप, ये है आपका एग्जिट। चलो जी, ये है आपका एग्जिट, EX। ठीक है साहब। हाँ, अब बताओ जी। हाँ, आप एग्जिट कर गए, कोई बात नहीं, आपने एग्जिट यहाँ पे गुड किया, गुड एग्जिट। ठीक है, आपने नियम के हिसाब से गुड एग्जिट कर दिया। चलो जी, आपने ये ट्रेड आपका सही रहा। ठीक है, अब आते हैं, अब थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। अब जैसे 5 मिनट के चार्ट पे जब आप इंट्राडे कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है 5 मिनट के चार्ट पे जब आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आपके पास इनॉर्मस चांसेस है मार्केट में डाउन साइड या अप साइड जाने के, है ना। अगर आपके सेटअप पर आता है तो, अगर आपके सेटअप पे आता है तो आपके पास एन नंबर ऑफ चांसेस हैं कि आप कितनी बार एंट्री करोगे, कितनी बार एग्जिट करोगे। और ऐसे ही 10-10 पॉइंट अगर आप 10 बार निकाल लेते हो, तो सोचिए सिंह साहब कितने पॉइंट निकल गए। बात को पॉजिटिव साइड से देखिएगा थोड़ा सा आप, कि अगर इसी टाइप के आपने 10-10 पॉइंट निकाल दिए, तो कितने पॉइंट निकल गए। ठीक है साहब, अब आओ जी, अब आओ असली असली मुद्दे पर आओ। अब थोड़ा सा, अब यहाँ पे बात, मामला गर्म है। अब देखिए, फिर ये यहां पर आया, फिर ये यहां पे आया, या तो इसके नीचे जाना था, नीचे क्लोज होना था एक, या तो ऊपर क्लोज होना। देखिए यहाँ पे ऊपर क्लोजर दे दिया, यहाँ पे ऊपर क्लोजर दे दिया, दिया। कौन सा प्राइस पॉइंट है ये। अरे महाराज, ये क्या खुल गया। 139 का प्राइस पॉइंट है, या 145 का फिर ये प्राइस पॉइंट है। 145 का फिर ये प्राइस पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे मैं लिखता हूं 145। ठीक है, 145। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना बनेगा, इसी के नीचे 135। ठीक है, ये आपकी हो गई एंट्री, और ये हो गया आपका SL। चलो जी, दौड़ाओ ना अब इसको पकड़ के। अब आपने, अब आपको क्या पता लगा कि आपने कितना बड़ा लॉस किया आज। अब पता है कि आपने कितना बड़ा इनडायरेक्ट लॉस किया है आपने। नहीं, ये वाला ट्रेड तो आपका अच्छा था कि आपने इसे बढ़िया पॉइंट कवर कर लिया, है ना। ये जो आपने मिस किया सर, 150 से लेके, चलिए यहां तक 150 से लेके ये कौन सा 221, क्योंकि इसने यहां पर भी आपको निकलने के लिए बोला नहीं। एक बार अगर आप ऑप्शन का चार्ट लगा लोगे ना, तो और सुंदर आपको दिखेगा। मैं बताऊंगा कि 15 की मूविंग एवरेज को ऑप्शन के चार्ट पे कैसे ट्रेड करें, इसको मैं ले आऊंगा जल्दी। चलिए, 5 की लगी है, 9 की लगी है, डजेंट मैटर, मुझे पता है 9 वाली आसपास यहीं कहीं चल रही होगी, है ना। अब देखिए आपने, जी सर, ऑप्शन के चार्ट पर बिना इंडेक्स को देखे ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो बताने की मैं बात कर रहा हूं। ऑप्शन के चार्ट पे बिना इंडेक्स को देखे 9:30 बजे आपने, मान लीजिए, जैसे इसमें आईटीएम में ट्रेड किया जाता है, इसमें जैसे आईटीएम में ट्रेड किया जाता है, तो आपने एक पुट का ऑप्शन ले लिया, एक कॉल का ऑप्शन ले लिया, आईटीएम मान लीजिए 120 रुपए के ऊपर वाले, है ना। अब ऑप्शन के चार्ट पे कैसे ट्रेडिंग करेंगे, ये एक अलग विद्या है, ये विद्या अलग विद्या है ना साहब। हाँ, है मिलती जुलती आपके इंडेक्स, भाई इंडेक्स जैसे बढ़ेगा उसी तरीके से ऑप्शन बढ़ेगा, ऐसे ही होता है, लेकिन ऑप्शन का चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप इसको 100 से कैलकुलेट करोगे,
अगर 100 नंबर दोनों को दे दो तो ऑप्शन के चार्ट में वेरिएंस कितना आएगा, नियर अबाउट 25 से 32% का डिफरेंस आएगा। इतना डिफरेंस होता है ऑप्शन और इंडेक्स के चार्ट। 25 से 32% का जो रेशियो लिया गया है, ये मैं आपको अंदाजे में नहीं बता रहा हूँ। 25 से 32% का रेशियो, आप इसको 25 को 20 भी कर सकते हो। हाँ, 20 कर लो आप इसको। ये डिपेंड करता है, इस 20 से 32% के रेशियो में आपका ओटीएम, एटीएम और आईटीएम तीनों की कैलकुलेशन है ना, कि कितना लो और कितना हाई हो सकता है। डिपेंड्स ऑन डीके ऑफ द ऑप्शन, डीके ऑफ द ऑप्शन। क्योंकि कल आपने देखा था कि हमारी एक ग्रीन कैंडल भी बन रही थी, तब भी हमारे ऑप्शन में रेड कैंडल चल रही थी ना। और कल बुधवार था, अब मैंने बीच में शायद मैंने बोला था कि आज डीके ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम लोग प्योर एटीएम में आईटीएम में थे, तब भी डीके ज्यादा लग रहा था, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर यहाँ पे लाल दिख रही थी तो यहाँ पे बड़ा लाल दिख रहा था कि नहीं लालवानी साहब? हाँ, कल मैंने एक दो बार इसमें बोला था कि आप लोग देखिए डीके ज्यादा लग रहा है आज। तो ये चीज है सर, ये चीज है। तो इसको हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग गेज आउट करेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना है, इसको मैं बताऊंगा उसको भी। बोलिए ना। हम्म कल देखो, कल निफ्टी हायर टाइम फ्रेम पे बाई था कल निफ्टी। आप देखो कल का निफ्टी, ये देखो सर, आप कल का निफ्टी एसबीआई यहाँ निफ्टी लगा देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। कल का 15 मिनट का चार्ट लगाइए। ये थोड़ा सा आपको बैठने की इजाजत दे देता है ना, कि अरे नहीं भैया बड़े टाइम फ्रेम पे ये से बाई में है, तो थोड़ा सा ये देखिए 15 मिनट कल का मार्केट देखिए। अ, 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 कल वाला कौन सा है? कल 17 तारीख, आज 20 तारीख है ना, तो कल 18 थी ना, 19 थी कल। हाँ, ये देखिए, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ कहीं पर लिया था, और ये जब नीचे आया तो हम लोगों ने छोड़ा, लेकिन उसके बाद ये 3 कैंडल भगी है लगातार। ये वाला कैंडल देख रहे हो आप लोग, ये 3 कैंडल। हाँ, और कल मैंने आप लोग को यही वाला ट्रेड दिया था 840 के आसपास वाला। और मोहित जी ने यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी बोली थी, 5 मिनट पर यहाँ पर एक 3 बार कैंडल टाइप की बनी थी, जो नीचे तक का लो मारी थी। इस कैंडल का लो इसने नहीं तोड़ा था हालांकि, है ना, कोई बात नहीं। बात यह है कि आपने कल कल भी हमारा लॉस हुआ, हमारा लॉस वो 500 रुपए नहीं गिना जाएगा, वो लॉस हमारा लॉस गिना जाएगा, ये मेरे मित्र, कि ये बाद में धोखा दे गया। ये इसको लॉस कहते हैं, लॉस इसको बोलते हैं, लॉस इसको बोलते हैं। लॉस आज हम लोग आज आप लोग ये नहीं पकड़ पाए, लॉस इसको बोलते हैं सर। लॉस ये है सर, लॉस आपका ये है। अगर ये लॉस को जिस दिन आप गेज करना शुरू कर दोगे ना सर, इस वाले लॉस को जिस दिन आप लोग गेज करना शुरू करोगे, लिटरली बहुत आगे जाओगे, और आपके साथ मैं भी आगे जाऊं, बहुत आगे जाओगे सर, लिटरली बहुत आगे जाओगे। भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद आपके हाथ आपके सर पे हो, मेरे भी सर पे हो, बहुत आगे जाओगे। बस थोड़ा सा देखिए सर, होगा धीरे धीरे होगा। देखिए सर, ट्रेडिंग आपको तो करनी ही नहीं है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है सर, आपको तीन ही चार चीजों पे फोकस करना है। क्या, फिर से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा, सोचिएगा कि किस तरीके से मामला। पहला बात तो आपका पीएसवाई, दूसरा आपका पेशेंस, तीसरा आपका माइंडसेट। इन तीन चीजों को मिला के आपकी ट्रेडिंग आप करना जानते हो सर। इस मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। मोहित जी मेरे से भी ज्यादा इस मामले में समझदार है, और क्या कहते हैं अपना,
बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली चीजों को कैलकुलेट करते, उतना उतना मतलब मोहित जी के पास 25 पैसे की भी कैलकुलेशन होती है सेलिंग में, 25 पैसे की भी कैलकुलेशन होती है इन भाई साहब के पास ऑप्शन सेलिंग में। सोचिए कितना तरीके से उनका कैलकुलेशन पे कितना सेट है उनका दिमाग। मैं नहीं करता हूं कैलकुलेशन, मैं नहीं करता हूं कैलकुलेशन, मैं क्यों नहीं करता, होगा जाने दो देखा जाएगा। भाई जिसके अंदर जो है, जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो तो बतानी पड़ेगी ना। मनोज जी को देखिए, मनोज जी ने कल अपना पीएनएल मुझे शेयर किया है, पॉजिटिव है, पिछला पूरा मंथ पिछला पॉजिटिव है और तरीके का पॉजिटिव है। मनोज जी ने बहुत सारे धक्के खाए हैं, बड़ा लॉस भी देखा है, बड़ा प्रॉफिट भी देखा है, फिर छोटा लॉस देखा, फिर छोटा प्रॉफिट देखा, फिर बड़ा लॉस देखा, फिर बड़ा प्रॉफिट देखा, करते 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 आखिर में महीने का तरीके का ग्रीन में क्लोज किया है। कल मनोज जी का पीएनएल मेरे पास आया है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी परफॉर्मेंस क्या है, वो रिजल्ट क्या होता है। तो पहली बात तो आपकी पीएसवाई, दूसरी बात आपका पेशेंस, तीसरी बात आपका माइंडसेट, और इन और सबसे लास्ट में आपका टेक्निकल। आज हम आप लोग जो है इस ट्रेड में राइड क्यों नहीं कर पाए, यहां पे टेक्निकल फेल्योर नहीं था, यहां पे टेक्निकल की फेल्योरिटी नहीं थी सर, यहां पे फेल्योरिटी इन तीन चीजों की थी। थी या नहीं थी गौड़ मैडम बताओ, जिसको इसको समझ में आता है वो बताए। टेक्निकल तो फेल्योर था ही नहीं आपका। अरे सर, आप डे चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज को ऊपर नीचे छोड़ो, हटाओ, सारे इंडिकेटर हटाता हूं सर, ये लो सब हटा दिया। अरे 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 अरे, इसमें से हटाओ, सब हटा दिया सर, ये लो, इसमें से सब हटा दिया। लगाओ इसे 15 की मूविंग एवरेज, MOV, मूविंग एवरेज 15, लो, कोलिंजर बैंड भी नहीं लगा, 15 की सिंपल, डन। डे चार्ट लगाओ, सॉरी इस पे लगाओ, निफ्टी 50 पे लगाओ आप। हाँ, 15 की मूविंग एवरेज लगाओ। क्या बात कर रहे हो सर, हर चीज काम करती है, एक की मूविंग एवरेज काम करती है सर, एक की मूविंग है, लगा दो डे चार्ट पे। अब बताओ, एक बार नीचे आई तो कहाँ निकलने के लिए बोल रही है, और एक बार ऊपर आई तो कहाँ निकलने के लिए बोल रही है, बताओ, बोलो। ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है मैडम, ये अपनी समझ में प्रॉब्लम है, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है मैडम, ये अपनी समझ में प्रॉब्लम, मेरे साथ क्यों नहीं प्रॉब्लम होती। मैडम मैं क्या बताऊं, मैं वीकली आर्बिट्रेज पे काम करता हूं, जबकि आर्बिट्रेज 4 महीने के लिए बनता है। कितना सीखोगे मैडम, 5 की मूविंग एवरेज तो सीख लो पहले, आज का ट्रेंड क्यों नहीं पकड़ा, चलिए इस बात का जवाब दीजिए। अब ध्यान नहीं गया तो इसमें मैंने तो बोला नहीं था कि आप सीट पे मत बैठो, या मनोज जी ने नहीं बोला था, या बच्चों ने भी नहीं बोला होगा। मैडम टेक्निकल तो बोल ही नहीं रहा है कि आप निकलो, लो 15 मिनट पे फिर लगाया, टेक्निकल कहाँ बोल रहा है कि आप निकलो, टेक्निकल कहाँ बोल रहा है मैडम कि आप निकलो, टेक्निकल तो बार बार बोल रहा है कि आप घुसो आप घुसो आप घुसो, आ ही नहीं रहा है चार्ट। टेक्निकल तो बोल ही नहीं रहा है कि आप घुसो, सॉरी आप निकलो, टेक्निकल ये बोल रहा है कि आप घुसो,
चला गया इंटरनेट। लो, हो गया काम। 1 मिनट। लो, 15 मिनट पे लगा दिया। कहाँ बोला मैडम टेक्निकल कि निकल जाओ? मान लीजिए आप यहाँ पे आके घुस गई, यहाँ पे मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ पे आके हो गई, ये आपकी एंट्री हो गई, ये ऐसे यहाँ पर हो जाएगा बस। 30 पॉइंट का ऐसे रखो निफ्टी में। एक्सक्यूजेस मत दीजिए भाई साहब, एक्सक्यूज का कोई जगह नहीं है अब। एक्सक्यूज का 1 मिनट, ये चला गया ना इंटरनेट। हम्म, एक्सक्यूज मत दीजिए। कहाँ बोला है आपने? यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप। निफ्टी में 30 पॉइंट का स्टॉप सॉरी, निफ्टी में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। आप कहीं पर भी घुस रहे हो, चलते ट्रेड में घुस रहे हो, रुके हुए ट्रेड में घुस रहे हो, आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो इंडेक्स का। निफ्टी में हमेशा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो इंडेक्स में। बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो इंडेक्स में। इंडेक्स में, नॉट ऑप्शन, इंडेक्स में। ये खा गया तो मार्केट पलट जाएगा, ये खा गया तो मार्केट पलट जाएगा। क्यों पलट जाएगा? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, देखिए, ये आवाज आ रही, देखिए, ये देखिए क्यों पलट जाएगा, देखिए। सॉरी, इसको नहीं देखना था। प्राइस कहाँ से दिखा रहा है? इस कैंडल का हाई कितना है? हाई है इसका 19,926 और लो है इसका 19,887। 887 माइनस 19,926, 26 पॉइंट इधर हो गया, 26 और 887 और 13 और 26, 39। बोला ना 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस? बोला कि नहीं बोला 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस? बोला ना मैडम मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। कैलकुलेशन समझ में आई? हाँ, यही कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन ही है मैडम। आराम से, आराम से। अगर आपने यहाँ पर अगर आपने लिया, ये प्राइस है आपका। 1 मिनट में इसको इधर करता हूँ। ये प्राइस है आपका 19,904, 19,904। तो आपका क्या होगा? 19,870। 19,870 कहाँ पे आ रहा है सर? 882, 870। समझ गया? निफ्टी में स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है सर। निफ्टी का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस इंडेक्स का बता रहा हूँ, ऑप्शन का नहीं बता रहा हूँ। इंडेक्स का स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है। मैं अपना स्टैंडर्ड 50 पॉइंट का लेके चलता हूँ। 80, 80 से 100, 80 से 100। क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको सामने यहाँ पे कैंडल लगा दूं, वो भी देख लीजिए। ये सब देखिए सर, ये सब ना, ये सब शोध वाला काम है, ऑब्जर्वेशन वाला काम है। देखिए, NIFTYBANK, देखिए एक कैंडल का क्या हाई लो है? 45,637 से 527, देख रहे हैं? लगभग 80 पॉइंट। इस कैंडल का 515 से 654, देख रहे हैं? हाँ, 80 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में। इससे कम का रखेंगे तो फिर मामला दिक्कत हो जाएगा। अगर आप चलते हुए ट्रेड में घुसते हैं तो
अगर नहीं घुसते चलते हुए ट्रेड में, एवरेज के पास घुस रहे हैं, तो इसी के नीचे का आपका स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का। तब स्टॉप लॉस, इसीलिए मैं कहता हूं ना, एवरेज गोज टू प्राइस, प्राइस गोज टू एवरेज। इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन पे आप ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से, सक्सेसफुल मतलब क्या, प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता, और लॉस भी लेने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी छोटा वाला लॉस। समझ गए ना आप लोग? हाँ, होगी होगी सर एंट्री। सर मैंने उस सेटअप पे 5 साल काम किया है सर। मैं आज जो भी हूं, मैं उसी सेटअप के बदौलत हूँ। मेरे माँ बाप के बाद वो सेटअप मेरा दूसरा माँ बाप है। मैं अपने सेटअप को इतना मान के चलता हूँ। जब वो शाहरुख खान की एक मूवी आई थी ना, ओम शांति ओम, उसे बोलता है ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की थी कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की थी। कि जब आप पाने की कोशिश में लग जाओगे ना, तो आपके चारों तरफ की जो एनर्जी है वो आपको खुद वो चीज देगी। एक बार इसको भी तो, ये जो चल रहा है, ये जो आपको रोज का रोजी रोटी दे रहा है, रोज का पैसा दे रहा है, रोज की खुशी दे रहा है, रोज का कॉन्फिडेंस दे रहा है, रोज की साइकोलॉजी दे रहा है, रोज का माइंडसेट दे रहा है, रोज का आपको एक मार्केट को देखने का नया नजरिया दे रहा है, तो ये भी तो सोचेगा ना सर कि हाँ लालवानी साहब मेरे पे मेहनत कर रहे हैं, मैं भी इनको कुछ दूं। बताइए गलत बोल रहा हूं? ये वस्तु नहीं है सर, सजीव या निर्जीव की बात नहीं हो रही है इसमें, एक्टिव इनएक्टिव की बात नहीं हो रही है, ये अलाइव या डेड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एनर्जी है आपकी, आपके आसपास की। जब आप पाने की कोशिश करोगे तभी ये आपको रिएक्शन देगी। नहीं पाने की कोशिश करोगे तो न्यूट्रल बैठी रहेगी। जो लोग कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को लोग जागृत कर लेते हो, ऐसे ही जागृत करते हैं, और कोई बात नहीं है। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। जो आप मेहनत करोगे ना, मैं बेवकूफ थोड़े हूं कि मैं रात भर जागता रहता हूँ। बेवकूफ नहीं हो सर। कुछ लोग कहते हैं अरे आपके पास टाइम ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे नहीं है टाइम भैया। मैंने सो के उठा, मैंने सिंपल बोला मेरे कमरे से लो बैठे कि भैया जाओ अपना अपना काम करो। तो वाइफ ने बोला कि नहीं पराठा सब्जी से, नहीं मेरे को एक कप चाय दे दो बस। जब मैं अपना सो के उठूं, मंजन करने के बाद मैं सीधे सिस्टम पे आता हूँ, तो भैया मेरे को कमरा मेरा एकदम क्लियर चाहिए। मैं बिस्तर पर से उठ के मंजन किया, मंजन करके तुरंत सिस्टम पे आता हूँ। मेरे को चाय नाश्ता मिले ना मिले, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप लोग अपना घर गृहस्थी संभालो भैया, बच्चा देखो, और बाकी काम करके देखो, मेरे पीछे ना पागल रहो। मेरा उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। अभी भी मैं चाय पी कर ही बैठा हूं। अभी भी मैं चाय पी कर ही बैठा हूं। और कितने देर से बैठा हूं? आधे घंटे से मैं अपने ग्रुप वालों के साथ था। बाकी देख लीजिए जितनी रिकॉर्डिंग चल रही है। कितनी रिकॉर्डिंग चल गई? 57 मिनट। तो भैया जब तक त्याग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। एक बात समझ के रखना, मेरे यहाँ बोलने ना बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेवकूफ आदमी हूं, मैं पागल आदमी हूं। आप क्या हो आपको समझना है। मैंने अपने अगले 2 पीढ़ियों की व्यवस्था कर दी है। आपको कितनी पीढ़ियों की व्यवस्था करनी है ये आपको समझना है। अगर मेरी आने वाली अगली, कम से कम मेरे बच्चे फुल्ली फुल्ली नॉन एक्टिव निकलते, फुल्ली नॉन एम्प्लॉयड निकलते हैं, तब भी वो आराम से जिंदगी भर बैठ के खाएंगे बुढ़ौती तक। उसके बाद भी थोड़ा बहुत बचा रह जाएगा। आपको क्या करना है आप देखिए। भाई आप लेके क्या जा रहे हो वो एक अलग की बात है, आप दे के क्या जा रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यही साइकोलॉजी है सर, और कुछ भी साइकोलॉजी नहीं है। यही साइकोलॉजी। आपको अपने लिए तो काम करना ही नहीं है सर, अपने प्रॉफिट अपने लॉस के लिए काम करना ही नहीं है। आप केवल अपने परिवार के लिए करो। मैं तो सोचता हूं कि मैं समाज के लिए करूं। जितना हो पाता है करता हूं, टाइम ही नहीं है। कल मोही जी से रात बात हो रही थी, मेरे को 10 बातें बताई उन्होंने। वो बातें मेरे भी दिमाग में रहती है, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाता हूँ? टाइम ही नहीं है। मेरे को 24 घंटे कम पड़ते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं सर। तो चीजों को समझिए, सीखिए, जानिए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है पूछिए, लेकिन कीजिए। मनी सेव्ड मीन टू से मनी अर्नड। सिंपल सिंपल बात है। आज का आपका ये मूवमेंट छूट गया, इसकी चिंता मत कीजिए। आप इस बात पे ज्यादा अपना दिमाग का फोकस रखिए
कि मेरे टेक्निकल के साथ मेरा माइंडसेट, मेरी साइकोलॉजी, मेरा पेशेंस किस तरीके से अलाइन होगा। कार का अलाइनमेंट करवाते हैं ना कि अगर उसका स्टीयरिंग छोड़ दिए तो एक तरफ भागने लगती है, तो इसका मतलब अलाइनमेंट आउट है। यही होता है ना साहब, एक तरफ भागना शुरू कर देती है। तो अलाइनमेंट को सही रखिए सर, कि अगर 1 मिनट के लिए स्टीयरिंग छोड़ भी दे तो अपना चलनी कम से कम 100 मीटर तो चले, उतना आपको सहारा दे दे, तब तक आप कुछ फाड़ के खा लोगे। ये तो रखिए सर। रिलायंस रडार पर रखिए। हाँ, रिलायंस में डिस्कस करने वाला था, देखिए उपदेश उपदेश के चक्कर में मैंने आप लोगों को कल ही बोल दिया था कि भैया रिलायंस, इसीलिए तो मैंने कल रिलायंस में बुकिंग मार दी। इसीलिए सर, इसलिए कल मैंने रिलायंस में बुकिंग कर दी ना सर। देखिए आज फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया है ना। नहीं नहीं, अच्छा ये रहा कैंडल, ये रहा। देख रहे हैं रिलायंस। अगर कल हम लोगों ने पुट का ट्रेड डाला होता रोहिणी मैडम, तो मजा आ जाता। क्यों? एक ही दिन में हम लोग राजा हो जाते। नहीं, अभी रुक जाइए, अभी बाद में देखा। अब 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर मिला तो जाहिर सी बात है पीछे कोई रास्ता है ही नहीं, इसके बाद तो ऊपर ही जाएगा। आज ही था ना रिलायंस का। अब कल कल बना सकते हैं ना इसमें। कल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते इसमें। हाँ, तो कल देखा जाएगा इसको। बहुत ही तगड़ी जगह पे है ये, है ना। 2580, 2619, 80, 1090, 10, 100, 10, 110, 30-40 पॉइंट का अंतर है। कल आप बना लेंगे यहाँ पे। डे पर, वीकली पर तो आपका बाई ही चल रहा है ये रिलायंस। वीकली पर आपका बाई ही चल रहा है। हाँ, वीकली पर आपका बाई ही है। कल बनाना था भाई साहब यहाँ पे। चलिए खैर, एक इसका एक ऑप्शन देख लेते हैं कि कल अगर हम लोग एक ऑप्शन लेते रिलायंस के पुट का तो कितना आता। चलिए वही कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रेड नहीं मिला तो उसी में खुश हो लेंगे। 1 मिनट। रिलायंस ट्रेड नहीं। नहीं नहीं, मैं तो मैं हैं। हम्म। नहीं, कोई एक उठाते हैं। एक तो ये सब कुछ खुला भी तो नहीं है। चलिए 56 वाला देख लेते हैं ये। बाप रे, भाई साहब क्या कर। 1 मिनट, वही वाला ऑप्शन देखते हैं ना फिर। 1 मिनट रुकिए। ओ तेरी की 2600 पी जुलाई की। रिलायंस 2600 का पुट ना। पुट अगस्त का ना सर। ओ भाई साहब, 2 रुपए से कहाँ गया ये। 80 रुपए गया भाई साहब। कितने का इसका? 250 का लॉट है। 20,000 रुपए बनते हैं इसमें। क्यों? ओ तेरी की। और जैसे ही छोड़ दे तो चल जाती है। 1 मिनट, एक्सिस बैंक भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक कौन सा था?
वो ते- एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक वाला जरा बताइए आप कहाँ पे थे, 1 घंटे पर देखते हैं। अरे सर, ये आपको देखनी थी ना 200 की मूविंग एवरेज। 30 मिनट पे क्या था? कोई बात नहीं। देखिए मैं वही आप लोगों से बोलता हूँ ना, कि एक डे में आप यहीं कहीं पर निकलोगे 950 50 के आसपास, और 947 पर ही इसकी 50 की मूविंग एवरेज डे पे खड़ी है। तो होल्ड करने का यही सब तरीका होता है। कोई नहीं, अब आप लोग तो धीरे धीरे उस ग्रुप में आ रहे हो, अब चीजें वहां पे डिस्कस की जाएंगी, बताई जाएंगी क्यों है, कैसे है, क्या है। क्योंकि देखिए सर, मेरा सोचना ये है, क्योंकि मैं भी उस चीज को फेस कर चुका हूँ। अब शायद आप लोग का भी यही माइंड सेट हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है, सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब है। कि फ्री की चीजें तो सर वास्तव में किसी को नहीं समझ में आती, ये मैंने देखा है। ये मैंने देखा है। क्योंकि अभी आप टेलीग्राम में जाओ, अब चलो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में ले चलता हूँ। लोग कहते हैं ना मेरी क्लासेस बड़ी हो जाती हैं। अब देखिए, आज जब मैंने दिया है, कब दिया है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एट 3 PM लाइव प्लीज ज्वाइन, 163 लोगों ने देखा है। और अभी हम लोग यहाँ पे आज का मैक्सिमम जो अटेंडीज था, वो 45 के करीब था। इसका मतलब बाकी लोग टाइम पास ही कर रहे हैं, यही हुआ ना सर? या तो हाँ, सब लोग टिप के चक्कर बैठे। तो भैया मैंने जब ये चैनल शुरू किया था, तभी मैंने बोल दिया था कि भैया मैं टिप नहीं देता। हाँ, जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, वो मैं क्यों दे रहा हूँ। उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि मैं क्यों दे रहा हूँ। उसको आप एज अ टिप मत लीजिए ना सर। उसको आप एजुकेशनल पर्पज लीजिए, ऑब्जर्वेशनल पर्पज लीजिए, टिप मत लीजिए। देखिए, एक कम से कम 127 लोगों ने अगर ये मीटिंग का लिंक देखा, तो मेरे हिसाब से 60 लोग तो ज्वाइन करना ही चाहिए। अब इन 37 लोगों में भी मेरा ग्रुप है। मेरा ग्रुप इन द सेंस आप प्राइम ग्रुप, आधे से ज्यादा तो वही लोग हैं। तो यहीं से पता चल जाता है कि लोगों की इंटेंशन क्या है। जो एक बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर को यहीं पर जांचा जाता है कि वास्तव में इंटेंशन क्या है लोगों की। तो वही चीजें हैं सर। बाकी दुनिया है, समझदार बेवकूफ दोनों लोग हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे स्नैपशॉट और अपना पूरा नाम लिख के भेज दे, जिससे मेरे को ऐड भी तो करना पड़ेगा सर, वो भी अपने लिए एक बड़ी एक्सरसाइज है। ठीक है। तो वो आप लोग कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ बाद में। अब तब तक के लिए मैं मीटिंग को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।